जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी उसके बारे में हम लोग बात कर लिया था। आज हम लोग नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है यानी कि मूल कर्तव्य, जो हमारा मूल संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को जो इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था, उसमें ये मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में अमेंड करके एक नया चैप्टर आपका चैप्टर 4 ए ऐड करके आर्टिकल 51 ए, ठीक है, एक ही आर्टिकल है 51 ए, और इसमें आपके अभी के समय में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे, और एक जो आपका 11वां है ये आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। अब देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जब जोड़ा गया था तो उस समय हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी। ठीक है, देश हमारा आपातकाल के सिचुएशन से गुजर रहा था। तो जो उस समय की जो सरकार थी उसको ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे देश में लोगों के कुछ कर्तव्य होने चाहिए। जैसे अगर आप इस देश को, ये जो संविधान है आपको कुछ अधिकार देता है, तो उस अधिकार के बदले यहाँ के एज अ सिटीजन होने के नाते, एज अ नागरिक होने के नाते आपके कुछ आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। तो सरकार को यह महसूस हुआ कि लोगों को कुछ कर्तव्य होने चाहिए, लोगों को कुछ कर्तव्य के बारे में बताना चाहिए। तो उन्होंने एक कमेटी गठित की जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी गठित की स्वर्ण सिंह के अंडर में, और इस कमेटी ने रिकमेंड किया टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटी, 8 मूल कर्तव्य रिकमेंड किया था भारत के लोगों के लिए। और सरकार ने ये जो फंडामेंटल ड्यूटी थे इसको मैक्सिमम इन्होंने रख लिया था। कुछ उनके रिकमेंडेशन थे जो उन्होंने नहीं माने, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज उन्होंने हमारे जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर डाल के ऐड कर दिया गया। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे संविधान में जोड़ा गया था ये उस समय का जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, उससे इंस्पायर था। और सोवियत यूनियन आपको पता है ये एक सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवाद को पालन करने वाला। तो आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये मैक्सिमम उन देशों में पाया जाता है जहाँ पे सोशलिस्टिक गवर्नमेंट होती है, समाजवादी गवर्नमेंट होती है। वहाँ पे आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट दोनों को इक्वली रिस्पॉन्स दिया जाता है, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि आपका यूएस है, कनाडा है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। इन सब में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। एकमात्र ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जापान। ठीक है, एकमात्र एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जापान जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब ये सब तो हो गया कि मतलब फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जो भी है वो सब बातें अब ये सब हो गई। ठीक है, उस समय 1976 में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और इमरजेंसी का दौर चल रहा था। तो इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में, मूल संविधान में न डालना, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा की सबसे बड़ी गलती है। और उन्होंने ये कहा कि हम इस गलती को सुधार रहे हैं, इसीलिए इस नए संविधान में मतलब हम नया एक चैप्टर डाल के फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके टोटल 11 उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटी डाले गए थे। अब इस समय टोटल जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे संविधान में। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो देखिए जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं 11, वो तो हम कल देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने, हमने कहा कि स्वर्ण सिंह कमेटी जब उसके लिए बनाई गई थी तो उसने 8 फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में जिक्र किया था, रिकमेंड किया था सरकार को 8 फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसमें से एक आपका फंडामेंटल ड्यूटी था कि जो पार्लियामेंट है यानी कि जो आपका संसद है उसे ये अधिकार होना चाहिए पेनाल्टी लगाने के लिए, पार्लियामेंट। ठीक है, इसको पेनाल्टी करने का अधिकार दिया जाए।
दूसरा इन्होंने एक और फंडामेंटल ड्यूटी इन्होंने रिकमेंड किया था, वो था कि लोगों को जो टैक्स देना है, जो लोगों को टैक्स देना है वो भी फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत डाल दिया जाए। ये दो ऐसे फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड किया था सोरेन सिंह कमेटी ने, जिसको सरकार ने नहीं माना। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी आज के समय में हम लोग देखें तो फंडामेंटल ड्यूटी एक तरह से मोरल और सिविक वैल्यूज की तरह हो गई है हमारे संविधान में, जिसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मोरली उसकी वैल्यू है लेकिन रियल में उसकी कोई लीगलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है, वैसे ही हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। मतलब अच्छा तो ये होता है कि थोड़ा सा इसको पनिशेबल कर दिया जाता है, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो बातें लिखी गई हैं वो मतलब हमारे किसी भी कंट्री की जो इंटेग्रिटी होती है, जो उनका यूनिटी होता है, उसमें बहुत सारी मतलब चीज़ें डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो पहला फंडामेंटल ड्यूटी कहता है कि हमें अपने संविधान को के अनुसार चलना चाहिए, हमें संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसको पालन करना चाहिए। दूसरा ये कहा गया है कि जो नेशनल एंथम है, नेशनल जो हमारा फ्लैग है, उसको हमें और मतलब हमारा ड्यूटी बनता है कि उसका हम रेस्पेक्ट करें। लेकिन बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे कि हमारे जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको लोग अनादर करते हैं। कभी कभी तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको जलाया जाता है। दूसरा आप जो फंडामेंटल आप ड्यूटी देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका हमें आदर करना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे होते हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई होती है, लोग उनका अनादर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप महात्मा गांधी को ले लीजिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में एक लोग थी जिन्होंने हमारा जो 47 का जो आज़ादी था उसको ही उन्होंने नकार दिया था। तो इन सब तरह की जो बातें जो निकलती हैं, तो ये सब बातें सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी एक तरह से मोरल एथिकल की तरह इसको ले लिया गया है। अगर थोड़ा सा हम इसे पनिशेबल कर देते तो शायद ये सब बातें न होती। ठीक है, तो ये तो एक तरह से हमारा जो आज का मतलब एक जो कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके बारे में हमने बात की। कल हम 11 जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको हम बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद।